दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग ने उन लोगों के लिए एक संदेश भेजा है जो लोग चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको लोकतंत्र पर ही भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उस पर आप लोग अटूट विश्वास रखिए। आप लोग विश्वास रखिए कि वो पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव मतदान करा रहा है। आप लोग ईवीएम पर सवाल खड़े मत करिए। आप लोग बैलेट पेपर की बहाली की मांग मत करिए। ये संदेश अभी अभी जनहित में चुनाव आयोग ने जारी किया है। तो इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में राजनीतिक दल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। 100 लोगों को इकट्ठा करिए, जाके चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपकी पार्टी बनकर तैयार। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 3000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, 3000 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि इनमें से 345 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रहा है चुनाव आयोग। आखिर क्यों चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन इनका रद्द करेगा, ये किस तरह की पार्टियां हैं, इस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। ये बिग ब्रेकिंग हमारे पास दोस्तों अभी अभी आई है। 345 राजनीतिक दलों पर लटकी तलवार, चुनाव आयोग कैंसल करेगा रजिस्ट्रेशन, सच्चाई चौंका देगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सच्चाई आपको हैरान कर देगी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर लंबे समय से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। तो बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे दल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब चुनाव आयोग कैंसल करने जा रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में 3 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिसके पास होता है वो राष्ट्रीय दल कहलाता है, एक राज्य स्तरीय पार्टी होती है और तीसरी होती है गैर मान्यता प्राप्त दल। तो जब कोई व्यक्ति चुनाव आयोग में किसी पार्टी का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन या फिर निबंधन कराता है तो ये नॉर्मल पार्टी वो होती है। वही रजिस्ट्रेशन जब करवाता है, चुनाव में भाग लेता है, तो उसके हिसाब से वो राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त दल होती है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करती है, उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी वही बन जाती है। लेकिन शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन से। तो ये जो 345 राजनीतिक दल हैं ये गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। दोस्तों, जो लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं जिससे उनको कर में छूट मिले। एक सबसे बड़ी वजह, इनका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये लोग बड़ा नेता बनेंगे, बड़ी पार्टी बनाएंगे। ये बड़े बिजनेस टाइकून टाइप के होते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं कर में छूट पाने के लिए, फैसिलिटीज़ पाने के लिए, लेकिन ना तो ये कभी चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही अपना कोई ऑफिस खोलते हैं। राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए ज़रूरी शर्त यही है कि आपके पास एक ऑफिस तो कम से कम होना चाहिए, आप हर चुनाव में भाग लें। ये 2 शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उसके बाद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है। कहा जा रहा है ये ऐसे दल हैं जिन्होंने 2019 से अब तक किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग नहीं लिया और जिनके कार्यालय देश भर में कहीं भी भौतिक रूप से नहीं पाए गए हैं। यानी जो शर्तें होनी चाहिए थी ये शर्तें इन्होंने पूरा ही नहीं किया। तो जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, बड़का नेता बन रहे हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग राजनीतिक पार्टी तो बना लेते हैं लेकिन उनका मकसद चुनाव लड़ना या समाज सेवा नहीं, खुद की सेवा करना होता है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है ये 345 दल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। चुनाव आयोग की जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि वर्तमान में पंजीकृत 2800 से ज़्यादा निबंधित यानी पंजीकृत गैर राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलों में से कई दल ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से पंजीकृत रहने की आवश्यक शर्तें पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे दलों के खिलाफ अभियान चलाकर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ऐसे दलों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुझे लगता है चुनाव आयोग ने ये काम बड़ा बढ़िया किया। क्योंकि सोचिए दोस्तों, हमारे देश में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं मात्र 10 पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो 24 हैं। तो अगर देखा जाए तो 30 से 40 पार्टियां पूरे देश भर में सक्रिय हैं। अब देश में अगर 3000 पार्टियां हैं और सिर्फ 30 से 35 ही सक्रिय हैं, तो बाकी उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन क्यों ना रद्द कर दिया जाए? क्योंकि सर्वे में ये सामने आया है कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए पार्टियां बना रहे हैं और कई बार ये चुनाव लड़ कर सत्ताधारी पार्टी को भी मदद करते हैं, ऐसा भी सच सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं। देखिए, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेना ज़रूरी है। इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें हासिल कर ले। अगर पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतती है और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। वहीं अगर क्षेत्रीय पार्टी के शर्तों की बात करें तो अगर कोई दल राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करता है तो और इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें जीती हों, अगर राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीटें जीती हों, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी उससे ज़्यादा हो प्राप्त किया हो, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हों। तो बहुत सारी शर्तें हैं इसके लिए। वहीं अगर मैं गैर मान्यता प्राप्त दल की शर्तों की बात करूं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। विधानसभा या लोकसभा में राज्य के कुल निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 10% क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएं। 50 से अधिक विधानसभा सीट वाले राज्यों में प्रत्याशियों की न्यूनतम संख्या 5 निर्धारित है। तो गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए शर्तें बहुत आसान है। इनको अपना उम्मीदवार उतार देना है, अपना कार्यालय खोल देना है, बस। लेकिन 345 दल ऐसे देश में सामने आए हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टियां बना रखी थी नाम के लिए, अपना टशन दिखाने के लिए। ऐसी पार्टियों पर चुनाव आयोग अब सख्त एक्शन लेने जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये प्रथम चरण में कार्रवाई है, इसके आगे भी बहुत सारी पार्टियां चुनाव आयोग के निशाने पर हैं। तो क्या आप लोगों ने भी ऐसी पार्टी बना रखी है, सिर्फ नाम की पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ती है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पार्टी बना रखी है? तो सावधान हो जाइए। और आपके आसपास क्या कोई ऐसा नेता है जो इस तरह की हरकत कर रहा है? चुनाव आयोग का ये कदम, ये फैसला कैसा लगा? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।